तीन जगह साफ साफ ये डील पॉजिटिव नजर आती है। पहली रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए, चूंकि उनकी साइज इतनी बड़ी होगी, और अगर आपने ध्यान से सुना हो कि जिस तरह से रिलायंस जियो मार्ट का पूरा इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आया और उसके बाद एजीएम में मुकेश अंबानी ने यह साफ कहा था कि अगला जो राउंड होगा इन्वेस्टमेंट का वो रिलायंस रिटेल में होगा। तो मैं वो सोच भी रहा था कि रिलायंस रिटेल में राउंड होने के पहले साइज, और अब रिलायंस रिटेल इस एक्विजिशन के बाद वाकई में साइजेबल कंपनी हो जाती है। देखिए, विदेशी निवेशकों का बहुत क्लियर फंडा है, जो सबसे बड़ा वहां पर जिस बिजनेस में जो लीडर है वहां पैसा डालने में उन्हें बड़ा कंफर्ट मिलता है। तो मुझे लगता है कि रिलायंस इस दम पर, इस एक्विजिशन के दम पर, एक्विजिशन तो उनके लिए प्राइस के लिहाज से अच्छा है ही, वैल्यूएशन के लिहाज से, लेकिन इसके अलावा मुझे जो आगे प्रोस्पेक्ट्स नजर आता है वो ये, और अगर इसके बाद रिलायंस यहां से कम आने वाले समय में, ये आज या कल होने वाला नहीं है, लेकिन आने वाले समय में यहां से 250-300 रुपए रिलायंस में और तेजी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब जो नेक्स्ट राउंड शुरू होगा, कब होगा, कितना होगा, ये मेरी समझ और मेरे एनालिसिस के बाहर की चीजें। और स्पेशली जब जियो मार्ट में जिस तरह के पैसे आए उसको देखते हुए रिलायंस रिटेल में भी किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट्स आ सकते हैं। लेकिन ये जो नेक्स्ट राउंड शुरू होगा रिलायंस रिटेल में, विदेशी निवेशक आकर जो स्टेक खरीदेंगे, वो स्टॉक के लिए बेहद इंटरेस्टिंग होगा। तो मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देख रहा हूं, सिर्फ एक डील के बजाय। एक बड़ा मार्केट शेयर हिंदुस्तान में रिटेल का रखना, ये वाकई में हैंडी होगा रिलायंस के लिए, अगर वो रिलायंस रिटेल में अपनी स्टेक बेचना चाहते हैं, जिसका इरादा उन्होंने जताया। तो पहली चीज सबसे ज्यादा पॉजिटिव है रिलायंस के लिए। दूसरा पॉजिटिव है फ्यूचर ग्रुप की तमाम कंपनियों के लिए। पॉजिटिव इस लिहाज से कि जिस दाम पर ये स्टॉक सारे बंद हुए हैं, उस दाम से इन्हें स्वैप रेशियो के लिहाज से प्रीमियम मिल रही है। इस लिहाज से बहुत पॉजिटिव नहीं कि ये बहुत अच्छे वैल्यूएशन पर गए। तेजी के मार्केट में अलग तरह के वैल्यूएशन पर ये सारे ट्रेड करते थे, जितने में पूरी डील है उससे कहीं ज्यादा फ्यूचर एंटरप्राइजेस अकेला ट्रेड किया करता था। लेकिन वक्त की बात है, और इस वक्त जो बेस्ट वैल्यूएशन शायद मिल सकते थे फ्यूचर ग्रुप को, वो यही थे। तो फ्यूचर एंटरप्राइजेस को छोड़कर बाकी सारी फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों के लिए बेहद पॉजिटिव है। तीसरा जो पॉजिटिव है वो बैंक्स के लिए, हालांकि बैंक्स समझा जा रहा है कि एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन 40% के आसपास का हेयर कट लेकर अपने लोन को सेटल कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये है कि अब कुल मिलाकर हेयर कट है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि सेटल हो रहा है, जितना आना है, जो आना है, कम से कम पैसा आ जाएगा। उस लिहाज से माइल्डली सरकारी बैंकों के लिए पॉजिटिव, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया का सबसे ज्यादा एक्सपोजर है, तो ये बैंक्स के लिए हल्का पॉजिटिव आप मानकर चल सकते हैं। नेगेटिव एक ही है, और वो है फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड के लिए, जहां पर 17.5 रुपए पर डील हुई, स्टॉक ऑलरेडी ऊपर ट्रेड कर रहा है, नेचुरली नीचे आना है। सबसे बड़ी बात है कि इक्विटी डाइल्यूशन इतना बड़ा होगा कि स्टॉक के लिए संभालना मुश्किल होगा आगे कमाई के लिहाज से। तो और दूसरी चीज है कि जो लोग स्वैप रेशियो को लेकर बहुत अति उत्साहित हैं, वो ये भी ध्यान रखें, स्वैप रेशियो जब आप फ्यूचर एंटरप्राइजेस से शुक्रवार की क्लोजिंग प्राइस पर तय कर रहे हैं 20 रुपए पे, लेकिन अगर फ्यूचर एंटरप्राइजेस नीचे के सर्किट पर ही लगा तो ये स्वैप रेशियो की प्रीमियम आपकी कम हो जाएगी। तो अंधाधुंध खरीदारी फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स में खरीदना करना थोड़ा आपके लिए रिस्की हो सकता है। अब आज कल परसों 2-4 दिन में कब ये शेयर टॉप बनाएंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल है, देखते हैं मार्केट का रिएक्शन क्या आता है। लेकिन अगर खरीदना है तो फिर इस पूरे डील के दम पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ये एक खरीदना बनता है बजाय बाकी सारे स्टॉक्स के। जी दीप।